मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चीन लहसुन के अवैध आयात के खिलाफ बिना किसी की सुने लड़ने वाले योद्धाओं ने यह कविता को साबित कर दिया है। लगातार लहसुन के गिरते भाव और पिछले साल चीन की वजह से परमार को सहन करते हुए किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार की विनती पर नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी लहसुन के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्यवाही कही जा सकती है। तुरंत असर से चीन नेपाल बॉर्डर पर चीन का लहसुन रोक दिया गया है। नेपाल से आ रहे चीन के अवैध लहसुन में अब ना रहेगा बांसना बजे की बांसुरी जैसा माहौल बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। भारत सरकार ने शायद ही किसी चीज में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए होंगे। इसके पीछे भारत सरकार क्यों इतना जागृत हुई है और नेपाल ने चीन के लहसुन के खिलाफ क्या कार्यवाही की है, उसको समझते हैं। के कमोडिटी एनालिसिस की यह प्रस्तुति में तमन्ना के साथ आप सभी से निवेदन है कि लहसुन से जुड़े हर एक किसान तक यह अच्छी और ब्रेकिंग खबर वाला वीडियो अवश्य पहुंच, ताकि चिंता में गिरे लहसुन के किसानों में कुछ राहत की आशा की किरण दिखाई दे। हमारी रिसर्च टीम ने भारत सरकार ने इतने बड़े कदम उठाते हुए नेपाल सरकार पर क्यों बात रखी कि नेपाल में चीन के लहसुन की आयात संपूर्ण तरह प्रतिबंध हो, यह समझने के लिए पूरी कार्यवाही को रिसर्च किया है। पहले यह समझते हैं कि भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेते हुए नेपाल को अपनी सीमा में चीन के लहसुन के आयात को संपूर्ण प्रतिबंध क्यों करवाया है। वर्ष 2024 में किसान से लेकर व्यापारी तक सबका यह सर्वे था कि भारत में लहसुन शॉर्टेज की ओर जा रहा है। किसान से लेकर व्यापारी तक सब उत्साह में थे। तभी अगस्त महीने में गुजरात, राजस्थान, एमपी और दिल्ली के कुछ व्यापारियों को यह पूरी शंका हो चुकी थी कि चीन का अवैध लहसुन आयात भारत का पूरा खेल बिगाड़ सकता है और किसान और व्यापारियों के लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए जागृत व्यापारियों का कुछ समूह आगे आया और सितंबर में मंडियां बंद करवाने के लिए एक पहल भी राखी। गुजरात में पोरबंदर, गोंडल, राजकोट, जामनगर, जेतपुर सभी जगह के व्यापारी सामने से आगे आए और इस तलत को अलग अलग माध्यम से लड़ने के लिए जुड़े। राजस्थान के कोटा, बारा, छिपाबड़ोद और खानपुर जैसी मंडियों ने भी बंद में जुड़कर चीन के लहसुन के खिलाफ अपनी आवाज को जोरों से उठाया। यूपी की सभी मंडियां, उनके व्यापारियों का भी बंद को बड़ा समर्थन मिला। लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। तभी लहसुन के प्रमुख केंद्र स्थान एमपी में नीमच, पिपलिया, मंदसौर, दलोदा जैसी मंडियों से बंद में ना जोड़ने की खबर आने लगी, जबकि इंदौर, शुजालपुर, शाजापुर, मानस, देसी सभी मंडी में व्यापारी सामने से आगे आए और किसान हित के लिए अपनी आवाज जोरों से उठाई। नीमच और पिपलिया में जागृत किसानों और व्यापारियों ने आगे जाकर मंडियां बंद करवाई, पर मंदसौर, दलोदा ने मंडी बंद नहीं रखी। फिर भी बंद का ऐलान सफल हुआ और उसकी आवाज सरकार तक काफी हद तक पहुंच गई। हमारी रिसर्च टीम को व्यापारियों से बात करते हुए पता चला कि लहसुन के प्रमुख केंद्र पिपलिया के कुछ व्यापारी चीन के लहसुन के कारोबार में जुड़े होने की वजह से बंद को इतना समर्थन नहीं मिला। इसके बाद हमारी रिसर्च टीम को पता चला कि मंडी बंद के बाद किसने और व्यापारियों का सपोर्ट कमजोर होने लगा। लोगों को लगा कि चीन से हमें क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो परिणाम निकल कर आ रहा है वह सबके सामने लास्ट में आया। इस लड़के जुड़े लोगों के हौसले तोड़ने की भी कोशिश की गई, पर लड़ाई से जुड़े लोगों ने हार ना मानते हुए सतत ट्विटर पर अभियान चलाया, सरकार तक यह बात पहुंचाई। यूपी की हाई कोर्ट में रीट पिटीशन हुई और सभी जगह लोगों ने कई सारे माध्यमों थे सरकार तक यह बात पहुंचाने में काफी मेहनत की। लास्ट में आजादपुर मंडी के व्यापारियों का एक डेलीगेशन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मिला था और पीयूष गोयल जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस पर जरूर बड़ी कार्यवाही होगी, जिनकी वीडियो भी हमने प्रसारित की थी, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस सभी लद्दाख में जागृति फैलाने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल भी आ गया है, जैसे कि कोटा की कोटा मंडी भाव चैनल, पिपलिया की रॉयल किसान चैनल,
मनासा मंडी की अपना मंडी भाव चैनल, आजादपुर मंडी के दिल्ली फ्रूट मार्केट जैसी चैनलों ने भी इस ललित को आगे ले जाने में बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। इन सभी की मेहनत का परिणाम आज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार ने नेपाल से कैसे बात करके चीन लहसुन पर प्रतिबंध लगवा दिया है। भारत की चिंताओं के बाद सरकार ने चीनी लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार ने चीन से लहसुन के आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में आयातित लहसुन की तस्करी भारत में हो सकती है। नेपाल सरकार ने चीन से लहसुन के आयात पर लगाम कस दी है, क्योंकि अत्यधिक आयातित लहसुन की तस्करी भारत में हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच पिछले महीने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में भारत सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप सरकार ने प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। भारत की ओर से चीनी लहसुन की भारत में बढ़ती तस्करी का कड़ा विरोध किया जा रहा है। सीमा शुल्क विभाग DOC के एक अधिकारी के अनुसार चीन से आयातित लहसुन से लदे करीब 15 ट्रक चीन नेपाल तातोपानी सीमा बिंदु पर सीमा शुल्क निकासी का इंतजार कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, चूंकि आयातित लहसुन मौजूदा बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने का अनुमान है, इसलिए सरकार ने कृषि उत्पाद के आयात को और सख्त कर दिया है। DOC के रिकॉर्ड बताते हैं कि जुलाई 2024 के मध्य और जनवरी 2025 के मध्य के दौरान देश ने चीन से 6.18 अरब रुपए का लहसुन आयात किया। पिछले साल समीक्षाधीन अवधि में आयात केवल 877.70 मिलियन रुपए दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह केवल 518.50 मिलियन रुपए था। इस बीच नेपाल के आयातकों ने लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी प्रयास पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि चीन द्वारा प्रमाणित माल को नेपाल में अतिरिक्त बाधाओं का सामना नहीं करना चाहिए। उनका दावा है कि तस्करी को सीधे संबोधित करने के बजाय आयात को रोकना एक अनुचित दृष्टिकोण है जो वैध व्यापार को बाधित करता है। कई लोगों ने चिंता जताई है कि प्रतिबंधों के कारण उनके लहसुन के बड़े शिपमेंट सीमा शुल्क चौकियों पर फंसे हुए हैं, पर नेपाल सरकार ने तुरंत असर से ये मांग खारिज कर दी है। भारत का इसका डबल फायदा होगा, क्योंकि अब भारत का लहसुन नेपाल को निर्यात होता और अवैध आयात संपूर्ण तरीके से बंद होगा। आगे इसको लेकर कोई भी रिपोर्ट निकाल कर आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।